नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में बात सबसे पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव की 2023 के अंत में जो होने हैं। अभी सरकार के कार्यकाल में 1.5 साल का समय बचा है। सचिन पायलट के दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात के बाद एक बार फिर से राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की चर्चाएं और अफवाहें जोर पकड़ती दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा, इन दिनों मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार बदल रही है, सीएम बदलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास में है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी, ये काम रातों रात हो जाएगा। इस पर कोई चर्चा और चिंतन नहीं होंगे। आलाकमान फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस तरह की अफवाहों से गवर्नेंस पर फर्क पड़ता है और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी इसका असर पड़ता है। तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का। पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानो कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सोनिया गांधी राजस्थान पर कृपा करें और अशोक गहलोत का इस्तीफा पड़ा है तो उसको स्वीकार करें, ये कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में प्रदेश की जनता कांग्रेस को विदा करके हर वादा खिलाफी का मुंह तोड़ जवाब देगी। अब पता चला कि राजस्थान की गवर्नेंस पुअर क्यों है। खुद मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं कि कंफ्यूजन के कारण, और ये हम तो बहुत पहले से कहते रहे हैं कि जब किसी पार्टी में अंतरकलह, अंतर्विरोध होता है तो उसका रिफ्लेक्शन गवर्नेंस पर होता है। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान आज तक तय नहीं कर पाया, और बड़ी विचित्र सी बात है कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में जिस तरीके से किसान कंफ्यूज हुआ, नौजवान कंफ्यूज हुआ, दलित और वंचित कंफ्यूज हुए 2018 में, और कांग्रेस की सरकार आई, पर मुझे लगता है कि अब राजस्थान की आवाम समझ चुकी है, उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2023 में कांग्रेस को, राजस्थान की जनता इस कंफ्यूजन को खत्म कर देगी। राजस्थान में मंदिर तोड़े जाने को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। यहां पर 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रही हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पीसी पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि करौली की घटना के बाद प्रदेश में बार बार हिंदू धार्मिक यात्राओं पर धारा 144 लगाकर कांग्रेस सरकार एक दूसरे समुदाय से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मंदिर तोड़ने के अलावा गहलोत सरकार के राज में अलवर में एक 15 साल पुरानी रजिस्टर्ड हनुमान गौशाला, जिसमें 300 से 400 गायें हैं, उसे तोड़कर और ऐसी भयंकर गर्मी में गायों को भूखी प्यासी भटकने के लिए छोड़ दिया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला कि कोई भी बिना लाइसेंस के गौपालन नहीं कर सकता है। हुई वो एसडीएम के द्वारा की गई है, और यह पहली बार नहीं हुआ। आमागढ़ जयपुर में शिव मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई, सालासर के अंदर राम दरबार गिराया गया, उससे पहले धारा 144 लगाई बार। और तुष्टीकरण की राजनीति देखिए, फर्क देखिए कितना ज्यादा है। एक तरफ तो इफ्तियार की पार्टी हो रही है और उसके लिए आदेश जारी हो रहे हैं, कलेक्टरों को आदेश जारी हो रहे हैं कि आप सूची बनाइए इनके प्रमुख लोगों की, ताकि उनको निमंत्रण दिया जाए, और दूसरी तरफ मंदिर। वहीं राजस्थान के बासावाड़ में भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा सम्मेलन त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तलवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रहे। सम्मेलन में विनोद तावड़े द्वारा जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की परियोजनाओं के बारे में बताया गया, साथ ही हर घर तक कार्यकर्ताओं को परियोजनाओं की जानकारी देने की बात कही।
लोग ये कहते थे देश को आजादी किसने दिलाई, तो लोगों को रटा दिया कि कांग्रेस ने दिलाई। देश पर राज कौन कर सकता है, तो ये रटा दिया कि कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस में भी कौन कर सकता है, तो कहते नेहरू गांधी खानदान कर सकता है। ये लोगों को रटा दिया। दूसरा ये रटाया कि ये जो लोग हैं ये हमारा वोट बैंक है। अनुसूचित जाति के लोग ये हमारा वोट बैंक, एसटी के लोग ये तो हमारे जेब का वोट, और माइनॉरिटी इनको तो हमें वोट देने ही पड़ेंगे। इस तरीके का मिथक, इस तरीके की धारणा, इस तरीके का भय देश की अधिकांश जातियों में, समुदाय में, पंथ में, मजहब में भरने की कोशिश की। राजस्थान में मंदिर तोड़ने के बाद राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी झूठ और धोखे की राजनीति करती है। 4 दिन पहले गुलाबचंद कटारिया ने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर माता सीता का अपमान किया था और अब बीजेपी ने मंदिर तोड़ दिए। इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो वहीं इस बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि शिव मंदिर को फिर से बनवाया जाएगा, साथ ही मंदिर तोड़ने वाले भाजपा बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आजादी के 75 साल बाद आज भी छुआछूत भेदभाव जैसी घटना खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला जालौर जिले के आहोर तहसील के नीलकंठ गांव में देखा गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को नीलकंठ गांव में एक दलित नव दंपत्ति शादी के बाद पहुंचा। यहां स्थानीय महादेव मंदिर में पुजारी ने दंपत्ति को भगवान का आशीर्वाद लेने से रोक दिया और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान के उदयपुर बोहरवाड़ी में मस्जिद के ऊपरी मंजिल पर देर रात आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि आग की घटना के समय मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन इस बीच गनीमत ये रही कि इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान स्पेशल में वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।